हेलो गाइस, स्वागत है पॉइंट वन अकेडमी में। मैं हूं प्रकाश और आज के इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं फैक्ट्री इनकम एंड ट्रांसफर इनकम के बारे में कि फैक्ट्री इनकम एंड ट्रांसफर इनकम कहाँ होता है, नेशनल इनकम में कहाँ यूज होता है, कैसे करते हैं, क्यों नेशनल इनकम यूज किया जाता है, कैसे हम नंबर ला सकते हैं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक आता है। सारे कुछ इसमें इंक्लूड करते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में, फैक्ट्री इनकम ट्रांसफर इनकम के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम, इन्वेस्टमेंट, फैक्ट्री इनकम एंड ट्रांसफर इनकम के बारे में पढ़ेंगे गाइस। तो स्टार्ट करते हैं फैक्ट्री इनकम एंड ट्रांसफर इनकम से। ठीक है, तो पहला जो मैं टॉपिक ले रहा हूं वो फर्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर इनकम। ये फैक्टर इनकम क्या होता है? तो फैक्टर इनकम पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि फैक्टर सर्विसेज क्या होता है। क्या फैक्टर सर्विसेज क्या होता है? तो फैक्टर सर्विसेज गाइस ये होता है, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर का सर्विसेज का मतलब हुआ कि जनरली वो होता है जो कोई भी काम करके उनको पैसा मिलता है, मतलब कि उनको अपनी जीविका अर्जित होता है, वो क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विस बोलते हैं। सर्विसेज मतलब कि अगर मैं बोलूं कि एक पर्सन है जो ठेला चलाता है, ठेला चलाने के बाद उसको पैसा मिलता है, तो ठेला चलाने मतलब क्या, उसने अपनी सर्विसेज दी, अपने सेवाओं को दिया उसने, कहां पर? इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर उसने अपनी सेवाओं को दिया। ठीक है, तो जनरली होते क्या है? तो 4 होते हैं जिसको बोलते हैं लैंड, लेबर, capital, and the last one is entrepreneurship। क्या? एंटरप्रीन्योरशिप, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है इसके बारे में। एंटरप्रीन्योरशिप को हम क्या बोलते हैं और ऑनर के नाम से जानते हैं। ये इनको सर्विस पे इनकम क्या मिलता है? लैंड पे क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस, जिसको हम हिंदी में क्या दिहाड़ी बोलते हैं। और सैलरी क्या होता है? जो पर मंथ मिलता है। कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। कैपिटल क्या होता है? जो कि एक जो ऑनर होता है वो क्या करता है? तो कंपनी में पैसा लगाता है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल लगाते हैं बोलते हैं। और दैट मीन्स कि उसके ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलेगा उसको। और जो ऑनर होता है, ऑनर को अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का वो क्या लेगा? पार्ट लेगा। ठीक है, ये होता है उसका लेता है। तो फैक्टर इनकम देखते हैं क्या होता है कि इट इनकम दैट इज रिसीव्ड बाय रेंडरिंग सर्विसेज। रेंडरिंग सर्विसेज का मतलब होता है कि अपने सर्विसेज को देना, कहां पे? इन प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि जहां पर काम करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज का जहां पे उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, उस जगह पे अगर ये लोग जो हैं अगर अपना सर्विसेज दे रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे? उनको क्या मिलेगा? फैक्टर इनकम मिलेगा उनको। जैसे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पहले बताया था मैंने, फैक्टर सर्विसेज देते हैं और उनके बदले उनको फैक्टर इनकम मिलता है। तो ये वही है फैक्टर इनकम जो कि मिलता है उनको। इसका मतलब क्या हुआ? ये फुल्ली करता क्या है? तो फैक्टर जो इनकम है वो क्या करता है? कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमी। कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमी के अंदर, ये इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन देता है। ये किस तरीके से? तो फैक्टर इनकम किस तरह से करता है? तो फैक्टर सर्विसेज देके, मतलब ये कि इकोनॉमी का पार्ट कहलाता है। और जो भी इकोनॉमी का पार्ट कहलाया, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर काम आया, हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। नेशनल इनकम में तो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, ये फैक्टर इनकम जो होता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमी में किसी भी सर्विसेज को देता है और देकर वहां पे किसी भी प्रोडक्शन को प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं, वहां पे मतलब प्रोडक्शन हो रहा है। जिसके बदले क्या हुआ कि एक होता है यहाँ पे कि लेन देन होना, मतलब कि मैंने सर्विसेज दिया, आपने उसके बदले मुझे क्या दिया? इनकम दिया। उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम करते हैं। ठीक है, ये गाइस हो गया फैक्टर इनकम के बारे में। अब बोलते हैं ट्रांसफर इनकम क्या होता है। अच्छा, फैक्टर इनकम में अगर मैं बोलूँ कि एग्जाम्पल में बोलूँ तो एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे कि मैंने बताया था सैलरी हो गया, सैलरी एग्जाम्पल हो गया उसके। ठीक है, रेंट मिला तो रेंट हो गया एग्जाम्पल, इंटरेस्ट हो गया तो इंटरेस्ट मिला है वहां पे एग्जाम्पल, प्रॉफिट हो गया। ये सारे क्या हो गया? आपके एग्जाम्पल आ गए आपके किसमें? फैक्टर इनकम के अंदर आ गए। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या? ट्रांसफर इनकम के बारे में देखते हैं। ट्रांसफर इनकम, तो गाइस ट्रांसफर इनकम की बात करते हैं। क्या? ट्रांसफर इनकम। गाइस ये ट्रांसफर इनकम ये होता है जो कि बोलते हैं ना वन साइडेड होता है। क्या होता है? वन साइडेड होता है इनकम, वन साइडेड इनकम बोलते हैं इसको।
क्यों? क्योंकि हम कोई भी काम नहीं करते हैं उसके बदले हमें पैसा मिल जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। जैसे कि मैंने बोला कि मैं कोई काम ना करूं और पापा ने मुझे क्या दे दिया, पॉकेट मनी दे दिया। पापा के लिए मैंने कोई काम किया नहीं ना, मुझे पॉकेट मनी मिलेगा। स्कॉलरशिप, सरकार ने मुझे स्कॉलरशिप दिया, या आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, सोचो कि मैं अच्छे से पढ़ाई करो और स्कॉलरशिप मिल जाए। स्कॉलरशिप मिला आपको, तो स्कॉलरशिप के लिए आपने क्या किया? हाँ, ध्यान में बात आ रहा होगा आपके कि भाई आपने पढ़ाई किया, लेकिन आपने उस गवर्नमेंट को क्या फायदा दिया? गवर्नमेंट के लिए क्या प्रोडक्शन किया आपने? कुछ नहीं ना। आपको बिना प्रोडक्शन किए आपको पैसा मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम। मतलब ये कि फैक्टरी इनकम का अपोजिट, आपने कोई भी सर्विसेज नहीं दिया, अब बिना सर्विसेज दिए हुए आपको क्या मिल गया? वो इनकम मिल गया। मतलब कि आपको इनकम का मतलब आय बोलते हैं जिसको, आय मिल गया आपको, पैसे मिल गए आपको। सर्विसेज क्या होते हैं? सेवाएं। आपने कोई काम नहीं किया, सर्विसेज मतलब कि डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि आपने कोई काम नहीं किया, अब बिना काम किए आपको पैसे मिल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम करते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि इसको हम बोलेंगे इनकम, इनकम रिसीव्ड बाय नॉट रेंडरिंग एनी सर्विसेज। आपने कोई भी काम नहीं किया और उसके बदले आपको क्या मिल गया? पैसे मिल गए। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम बोलते हैं हम। उससे वन साइड इनकम होता है। क्या होता है? वन साइड इनकम। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप इसमें कोई भी काम नहीं कर रहे हो और उसके बदले आपको क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहे हैं। तो क्या होता है? वन साइड इनकम बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम में वही इंक्लूड होता है जो कि इकोनॉमी के अंदर कोई हेल्प करता है। ये हेल्प तो नहीं कर रहा इकोनॉमी में, इकोनॉमी में ये गुड्स और सर्विसेज तो नहीं बना रही है, तो इसको बदले इसको मिल जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर ट्रांसफर इनकम का जो एग्जाम्पल होता है वो, तो ट्रांसफर इनकम एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल देखते हैं ट्रांसफर इनकम का। वो एग्जाम्पल है जैसे मैंने बोला पेंशन। पेंशन क्यों? जो कि रिटायरमेंट में मिलता है पेंशन, उस समय तो वो काम नहीं कर रहे हैं, वो घर में बैठे हुए हैं, अब बिना काम किए उनको क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहे हैं, तो क्या वो पेंशन है। ठीक है, पेंशन आता है। या फिर हम बोल सकते हैं क्या? स्कॉलरशिप, जो स्कॉलरशिप मिलता है वो हो गया। ये सारे और बहुत सारे मेनी मोर है, दो ही बहुत है आपके लिए, आप लिख सकते हो। ठीक है, ये एक और चीज बता दूं कि गवर्नमेंट टैक्स, जो टैक्स होता है, ये टैक्स भी नॉट गवर्नमेंट टैक्स इज ट्रांसफर इनकम। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स लिया या फिर हमसे टैक्स लिया, तो बताओ कि उस टैक्स के बदले उसने क्या किया? ऑब्वियसली बात है, वो रोड घर बना रहा है, लेकिन आपसे टैक्स लिया तो आपके लिए क्या किया उसने? यहाँ पे मेन क्या है कि जिससे जो इनकम दे रहा है उसके लिए उसने क्या किया? तो उसके लिए तो उसने किया ही नहीं उसने। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट टैक्स भी क्या है? ट्रांसफर इनकम होता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट टैक्स देती है वो ट्रांसफर इनकम के अंदर आ जाता है। और एक और चीज बताऊं आपको कि गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी। गवर्नमेंट क्या देती है? प्रोवाइड्स सब्सिडी। जब सब्सिडी देती है, सब्सिडी का मतलब क्या होता है? छूट जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि भाई रिबेट मिलना। तो सब्सिडी दिया तो गवर्नमेंट का क्या? ये ट्रांसफर पेमेंट है। मतलब कि छूट जो देती है तो उसके बदले गवर्नमेंट को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मतलब मान लो कि आपने अगर सीएनजी गैस आपके पास है, एलपीजी गैस आपको पता है कि भाई गवर्नमेंट सब्सिडी पे देती है, 900 का होता है, वो आपको 600 में दे रही है, 300 रुपए का सब्सिडी होता है। तो जो 300 रुपए है वो क्या है? गवर्नमेंट ने पेमेंट कर दिया। किसको किया? किसी को भी, हाउस होल्ड को किया, कंपनी को किया, किसी को किया, तो क्या है? उसके बदले गवर्नमेंट को कुछ मिला नहीं, तो क्या कहलाएगा? वो ट्रांसफर पेमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया गाइस हमारा ट्रांसफर इनकम और फैक्टरी इनकम के बारे में। हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, ये भी एक तरह से हमारे जो इकोनॉमी का पार्ट है और नेशनल इनकम पार्ट है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम, जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इट, मैं ऐसे बता दूं कि एडिशन टू कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी। ये कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में समझते हैं। कैपिटल स्टॉक आपको पता है कि दिस कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड, जैसे कैपिटल की बात करते हैं तो क्या हो गया? ये मशीन। स्टॉक का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम में रहना, पीरियड ऑफ टाइम में पर्टिकुलर, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे कि रिजर्व, अब उस तो स्टॉक है, रिजर्व है।
है ना हमारे पास। तो मशीन के रिजर्व एक इकोनॉमी में क्या हुआ, बढ़ जाना, क्या होना, बढ़ना। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आप पैसे वहां पे लगाते हो, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ना पूंजी बोलते हैं, क्या, पूंजी। कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट करके आप क्या कर रहे हो कि वहां पर मशीनरी को बढ़ा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोलूं कि एक कंपनी है, एक कंपनी में जनरली क्या होता है, ग्रो करता है, ग्रो कर रहा है ना, बढ़ रहा है वो। तो कंपनी आगे कैसे बढ़ता है, तो आगे बढ़ने का मतलब कि उसमें कंपनी में बार बार उसमें इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है, हो जा रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं, एडिशन हो रहा है ना। किसमें हो रहा है एडिशन, कैपिटल में, मशीन में एडिशन हो रहा है, बिल्डिंग में हो रहा है एडिशन, बिल्डिंग भी होता है, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, इसमें क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है और बढ़ रहा है। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, कि ये बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है, इसका पार्ट कहते हैं। जो इकोनॉमी होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, तो इसके हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। इसको पहला बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्या, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और जो दूसरा होता है वो उसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये होता है दो चीज। पहले देखते हैं इसके बारे में कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता क्या है, तो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि टोटल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, मतलब कि कैपिटल स्टॉक में टोटल एडिशन होना, क्या, टोटल एडिशन का मतलब कि टोटल कितना हुआ एडिशन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम में, पीरियड ऑफ टाइम में एक एग्जैक्ट ऐड होना, मतलब एक लिमिटेड टाइम है उसके अंदर कितना हुआ। मतलब जनरली पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो होता है, ये पीरियड टाइम होता है वो कितने साल के लिए जाता है, 1 ईयर के लिए जाता है। एक साल जब उसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, तो अकाउंटिंग ईयर नॉर्मली 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। मतलब कि नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल, फिर नेक्स्ट ईयर 31 मार्च, तो वहां तक होता है अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर को यहाँ पे 1 ईयर लिया जाता है, ठीक है। तो कैपिटल में कितना स्टॉक में ऐड हुआ, मतलब कि मान लो कि मैं फॉर एग्जांपल में बोलूं कि कैसे होता है, तो अगर यहाँ पे जैसे मैंने बोला यहाँ पे कैपिटल स्टॉक के अंदर क्या क्या मैंने ऐड किया, ठीक है। तो कैपिटल स्टॉक में अगर मैं बोलूं मैं कि मैंने ना 1 जुलाई 2020 को मैंने एक मशीन खरीदा, ठीक है। फिर मैंने 2 अगस्त 2020 को मैंने क्या खरीदा, तो मैंने एक कार खरीदा जिससे कि चलने के लिए, कंपनी के लिए, मैंने कंपनी यूज के लिए मैंने बोला। 3 सितंबर 2020 को मैंने क्या खरीदा, तो मैंने एक, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोलूं कि एक मैंने कार्ड खरीदा। कार्ड क्या होता है, जिसके जैसे कि ले सकते हैं ट्रॉली। इन सभी का जो वैल्यू है, इन सभी का वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। 2000 जुलाई में मैंने खरीदा मशीन, अगस्त में खरीदा कार, मैंने सितंबर में कार्ड खरीदा। इन तीनों को ऐड करके जो भी इसकी वैल्यू आई, जो भी कीमत आया, वो कीमत क्या कहलाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मशीन हो गया। लेकिन आपको पता है ना कि मशीन, कार या कार्ड जो भी हमने खरीदा है, अगर हम टाइम टू टाइम उसको हम यूज करते रहते हैं तो उनकी वैल्यू में ना कमी आती है, पता है आपको। मतलब ये मैंने बोला कि मैंने जो खरीदा 1 साल के अंदर, जो भी खरीदा मैंने, अगर मशीन में इस्तेमाल करूंगा तो उसकी वैल्यू में कमी होगी, उसकी कीमत में भी कमी हो जाएगी। सेम यहाँ पे कार में भी कमी हो जाएगा। वैसे ही जैसे कि अगर आपने गए, आप जाते हो शॉप जा गए या फिर शोरूम जाते हो, कार खरीद के लाया, आपने नया कार खरीद के लाया 5 लाख का, और 5 लाख की जो कार थी, क्या वो जैसे मार्केट से बाहर आया, आपने चलाना शुरू किया, 6 मिनट चला लिया, तो बताइए कि क्या उस कार की कीमत अभी भी 5 लाख रुपए है या फिर 5 लाख रुपए से कम हुआ है। तो जो भी पैसा उसका कम हुआ वो क्या है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। उसके बारे में अभी बढ़ते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं। उससे पहले नेट के पहले आते हैं, कौन सा, नेट पे आते हैं कि, तो ये है आपका नेट इन्वेस्टमेंट। कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो होता है कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग अ
पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि उस नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि एक्चुअल वैल्यू अकाउंटिंग ईयर जब खत्म होता है, मतलब ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च को जब खत्म हुआ अकाउंटिंग ईयर, तो कंपनी के अंदर देखा जाता है, जो अकाउंटिंग कहते हैं ना, सीए जो करते हैं अकाउंटिंग करते हैं, तो बोलते हैं कि अकाउंटिंग करने में बताओ कि उस कंपनी की वैल्यू कितनी है, तो बढ़ भी क्या होगा, कम भी होगा। तो यहां पे हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, मशीनरी जनरली मान लेते हैं। तो जो मैंने बोला था, कार लिया, मशीन लिया और जो कार्ट लिया, इन तीनों की वैल्यू कितनी होगी, बढ़ेगी या कम होगी। तो अभी सी बात है, उसको मैंने 1 साल तक इस्तेमाल किया, तो इस्तेमाल करने के बाद उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी में वैल्यू में क्या होगा, डाउनफॉल होगा, कम होगा उसका। उस कम को क्या बोलते हैं हम, उसी कम को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और मैं आपको बताता हूं डेप्रिसिएशन क्या होता है। पहले यहां पे देखते हैं कि अगर मुझे नेट इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दूंगा मैं डेप्रिसिएशन को, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास, और अजीब सा नाम होता है ना, मूल्यह्रास। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस में डेप्रिसिएशन, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। मतलब कि एक्चुअल वैल्यू आ गई कि हमारी एक कंपनी में मशीनरी या फिर जो हमारा कैपिटल है उसकी एक्चुअल वैल्यू है क्या। अब देखते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ। यहां लिखते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, मतलब कि रखे रखे भी उनका वैल्यू कम हो जाता है, एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी और अच्छा हो गया तो उससे क्या होता है कि उनकी वैल्यू में डाउनफॉल होता है। इसको हम एक और नाम से बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। नॉर्मली इसके नाम तो और भी होते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चंस में आपको यही मिलेगा, आपको लिखा हुआ है इसकी जगह पे, अगर कुछ और नहीं होता। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दिस वन इज कॉल्ड, इसका एक और नाम हो गया, ठीक है। तो गाइज ये डेप्रिसिएशन होता है। तो गाइज अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना हो, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट जाने के लिए हम माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, और अगर हमें नेट से ग्रॉस में जाना हो, उल्टा जाना हो, तो हम प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। तो गाइज ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से हम नेट फैक्टरिंग इनकम निकालते हैं, हम नेट फैक्टरिंग इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालते हैं हम, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूं कि नेशनल इनकम कैसे बढ़ते हैं, नेशनल इनकम में कैसे हम मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर क्लास में आपको मैं ये डिफाइन करूंगा, ओके गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड